हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम उजाला है और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। इन देशों में मस्जिदों का हुआ खात्मा, छाया मुसलमान देशों में हिंदू राज। अच्छा, क्या मतलब? ये कौन से मुल्क है? अबे यार तो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं, मस्जिदें watch करते खत्म हैं मेरे करके भाई। छा गया उनमें हिंदू राज। देखते ये हैं। क्या हुआ है? तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कौन से मुल्क है? ये तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौजूदा समय में संपूर्ण पृथ्वी पर करीब 200 प्रकार के मजहब व पंथ हैं, परंतु मुख्य तौर पर हम केवल 4 को ही विशेष रूप से जानते हैं। सभी धर्मों के लिए उनके धार्मिक स्थल काफी पवित्र व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारे तथा ईसाइयों के लिए चर्च। ये धर्म स्थल इन्हें मानने वालों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि संसार में आधी से अधिक लड़ाइयां केवल धार्मिक स्थलों को लेकर हो रही हैं। खासकर भारत में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि लगभग 600 साल पहले मुगल आक्रांताओं ने भारत देश के हजारों मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवा दी और आज उनकी नाजायज औलादें उनकी सुरक्षा में खड़ी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक हिंदू परिवार के एक सदस्य ने कुछ दिन पहले हमें कमेंट करके कहा था कि कृपया करके ऐसे देशों के बारे में वीडियो बनाइए जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस कड़ी में हम आपको 8 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। और यह वीडियो देखने के बाद यदि आप चाहेंगे कि और भी देशों के बारे में हम आपको बताएं तो वह भी कमेंट अवश्य करिएगा। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सबसे पहले देश पे आते हैं, जो कि है मोनाको। इटली और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको की कुल आबादी है करीब 40,000। यहाँ 86% ईसाई हैं, 6% मुसलमान हैं तथा बाकी अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। मोनाको देश खूबसूरत मॉल, भव्य कैसीनो और मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए जाना जाता है, क्योंकि मोनाको दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर 3 में से एक निवासी वास्तव में करोड़पति है। अपराध दर भी यहाँ काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह देश पूरी तरह से खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी कई धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ की सरकार ने पूरे देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उरुग्वे विकसित इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। यहाँ की 94% आबादी यूरोपीय अथवा मिश्रित वर्ण की है। इस देश की आबादी करीब 35 लाख है, परंतु यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। और जब मुसलमान ही नहीं है तो इस देश में मस्जिद होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि मोनाको की तरह उरुग्वे भी काफी खुशहाल देश है। इस देश में जब कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति घूमने आता है तो मिस्र का दूतावास उन्हें प्रार्थना स्थल की सुविधा मुहैया कराता है। अब आते हैं तीसरे देश पर, जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ की कुल आबादी करीब 54 लाख है। यहाँ करीब 5,000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद बनाने को लेकर यहाँ कई बार बड़े बड़े विवाद भी हुए। इसीलिए वर्ष 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर दिया, जिसके तहत स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम को आधिकारिक तौर पर धर्म का दर्जा देने से ही रोक लगा दी। दूसरे शब्दों में कहें तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम की धार्मिक मान्यता रद्द कर दी है। स्लोवाकिया के नागरिक काफी ज्यादा खुशहाल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया उन यूरोपीय देशों की लिस्ट में आता है जहां इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून है। आते नंबर 4 पर, जो कि है इस्टोनिया। दोस्तों, इस्टोनिया भी एक ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं।
इस देश में मुस्लिम आबादी करीब 2000 के आसपास। यूरोप की तरफ। ये आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। इस देश में कोई मस्जिद तो नहीं है, परंतु एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहां आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी अपनी मस्जिदें भी अलग अलग बना रखी हैं। वहीं इस्टोनिया में शिया और सुन्नी एक साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है सैन मारिनो। सैन मारिनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो इटली से घिरा हुआ है। सैन मारिनो में मुसलमानों की आबादी बेहद कम है, इसलिए इस देश में भी कोई मस्जिद नहीं। यहाँ के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली में स्थित फोरली और रेवेना मस्जिदों में जाते हैं। छठे देश की बात करते हैं, जो कि है वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहाँ ना तो एक भी मुसलमान है और न ही कोई मस्जिद। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ केवल ईसाई लोग ही रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पोप का शासन है और यहाँ मुसलमान व्यक्ति नहीं रह सकता। 7वें देश पर आते हैं, जो कि है भूटान। यह नाम आपके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर हो सकता है। दोस्तों, नेपाल और चीन की तरह ही भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान की कुल आबादी है करीब 7.5 लाख, जिसमें से मुस्लिम आबादी करीब 7000 के आसपास है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, परंतु भूटान सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। इसलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है और शायद इस देश में कभी मस्जिद बनना भी संभव नहीं, क्योंकि भूटान का संविधान इस्लाम को धर्म की मान्यता ही नहीं देता है। वहीं इसके विपरीत भूटान में बौद्ध व हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई भव्य मंदिर भी हैं। यहाँ तक कि भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बहुत ही बड़ा भव्य हिंदू मंदिर स्थित है और यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी उस मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। वहीं इसके विपरीत भूटान के संविधान ने इस्लाम को एक धर्म के तौर पर मान्यता देने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, भूटान एक बौद्ध देश है। यहाँ बौद्ध मठों के अलावा तमाम हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस देश में 30,000 ईसाई भी हैं, परंतु उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं है। इसलिए भूटान में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई चर्च। यहाँ सिर्फ बौद्ध और हिंदू मंदिर ही स्थित हैं। अब आते हैं 8वें और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में, जो कि है साओ टोम और प्रिंसिपे। अफ्रीका के पश्चिमी भूमध्य रेखीय तट से कुछ दूर पर स्थित इस देश की भाषा पुर्तगाली है। यहाँ की 95% आबादी ईसाई है और यहाँ भी अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की 8 ऐसे देशों के। अरे भाई साहब, यानी भाई मंदिर हर जगह है और मस्जिद कम में है, मतलब इन देशों में तो आई। देख अंदाजा ला, फिर इंडिया सबसे बेहतर है। हाँ, इंडिया सबसे बेहतर है ना। ये चीज तो मैंने सोची नहीं है, तो आपने सोची है भाई साहब। ये तो मेरे दिमाग फिर दुनिया में कौन सा मुल्क अच्छा हुआ? इंडिया अच्छा हुआ। तो ये पाकिस्तानी फिर इन देशों पे क्यों नहीं उंगली उठाते? कहते भाई इधर मस्जिद क्यों नहीं है, इधर मुसलमानों के तुम मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म होता है। तभी तो 3 लाख मस्जिदें हैं। 3 लाख मस्जिदें मेरे भाई, वो देख उन मुल्कों में नहीं है। मैं मान गया नहीं है, पर इंडिया देखना, इंडिया क्या कर रहा है। ये फिजा खलीफा सुबह सुबह मुंह धोए बगैर आके टीवी पे बैठ के बातें करती है, बातें ठोकती है कि भाई भारत में ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस देश में 3 लाख मुसलमान हैं और जो भाई मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, यानी जो हमें भीख दे देते हैं, उस देश में एक मस्जिद नहीं है, तो भाई वो देश बहुत अच्छे हैं मुसलमान। ये देखो ना, ये देखो उन देशों में हम मान लिया मस्जिद नहीं है, उन्होंने मुसलमानों को नहीं बनाने की इजाजत दी। इधर इंडिया भी था, ये भी ना बनाने देता। क्यों? हिंदू की हुकूमत है, सब कुछ उनका है। अक्सरियत में वो है। उन देशों में हिंदू मंदिर है। हाँ, हिंदू मंदिर है, सब कुछ है। भूटान में बुद्धिज्म में रही है, वहाँ पर वो उनके मंदिर है, अपने हिंदू धर्म के मंदिर है। और देशों में जाके देख लो, उसमें हिंदू मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन ये मतलब कि अपना मस्जिद ही मिलेगी। फिर आप बोल सकते हैं कि इंडिया बेस्ट है। इंडिया बाबा पूरी दुनिया में इंडिया तो हमसे भी बेस्ट है। इंडिया का वर्क प्रतोगे ना किताब का, आपको बेस्ट मिलेगा। यकीन क्यों बेस्ट मिलेगा? कि हर मजहब को आजादी है। वही ना, और इंडिया तो हम पाकिस्तानियों से भी बेहतर है। जितनी आजादी हमारे यहाँ पर हमें मुसलमानों को नहीं होती, तो आजादी उधर मिल रही है। यार 3 लाख मस्जिदें, मुंह से कहना आसान। 3 लाख जितने तो खाली 40,000 मदरसा होता है। कितना? 56 इस्लामिक देशों को मिला लो ना, तो तभी नहीं बनती। 3 लाख मस्जिदें और 40,000 मदरसा, अंदाजा लगाओ। इंडिया। और भाई वहां पर देखो
भाई और देशों के अंदर हमारा नामो निशान ही मिटा दिया गया है कि भाई साहब इस्लाम को मान्यता ही नहीं देनी। बिल्कुल। इस्लाम के हमारे देश में कोई जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है। हिंदुइज्म के वहां पर मंदिर होंगे, सब बिल्कुल। कुछ होगा, A to Z हर एक चीज होगी, लेकिन भाई इस्लाम का नामो निशान ही रखा हुआ उन्होंने। इंडियन मंदिर आपको दुनिया और के हर ब- कोने कोने में मिलेगा। बिल्कुल। और वहां पर आज देख लो, आज मस्जिद ये लोग खत्म कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। और वहां पर भारत को ही फिर देख लो वही यहाँ वाली बात के वो तो 1000 गुना अच्छा है कि भाई साहब मुसलमानों को हम पाकिस्तानियों से अच्छी आजादी पहले वहाँ तो पर ये मिली। था ना, मुगल थे ना, मुगलों ने तो ये कांड किया था कि मंदिर सारे खत्म करके हाँ। उसकी जगह मंदिर, ये उन्होंने गलत काम किया था। बहुत क्यों गलत। गलत काम किया था कि और जगह थोड़ी थी, आप मंदिर को तोड़ रहे वही हैं। ना, ये बगैर के उन्होंने की थी। साथ बना देते ना, वही ना। साथ उस जगह पे, उस टाइम में आबादियां भी इतनी नहीं वही थी, ना, लेकिन- मंदिर को ना लेकिन- तोड़ते, साथ मस्जिद बना लेकिन देते। भाई साहब उन्होंने बगैरतियां की। हाँ, फिर आज इंडिया को देखो ना, मैं तो बोलता हूँ दुनिया में बेस्ट मुल्क। वही ना, मैं कहता हूँ कि इस्लाम क्योंकि के वो लिहाज तो- से सबसे सेफ जगह वही है। मुसलमान आजादी से खा रहा है, पी रहा है, इबादत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आजादी हर किस्म वही की, ना, फिर वही- आपको इस दुनिया में का बेस्ट कंट्री बोल सकते हैं। वही ना, तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म।